हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से प्रिपेयर करना है और क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए और कहाँ से रिवीजन करना है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के मेंस के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर अभी भी आपने मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है देन आई एम सॉरी टू से कि आप लोग बहुत लेट कर रहे हो, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है। प्री क्लियर हो गया तो फिर बाद में पछताओगे, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर करंट अफेयर्स तो आप लोगों को अब स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ये बाद में बहुत दिमाग खाते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ हड़बड़ाहट में करते हो, जल्दबाजी में करते हो ना, तो आप वो वहाँ पर जाकर भूल जाओगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ ये आते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में वहाँ पर, और जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे कि काश मैंने पहले से पढ़ लिया होता। तो अभी भी टाइम है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट बिल्कुल कर दें। तो अगर सोर्सेज की बात करूँ तो सोर्सेज हैं दो, एक पीडीएफ है और एक बुक है। तो पीडीएफ जो है वो है ऑलिव बोर्ड की, और जो बुक है वो है अरिहंत की। वैसे पीडीएफ और बुक्स बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी हैं कंप्यूटर की, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने आप दोनों मतलब आप लोगों के लिए रखा है, जो कि पीडीएफ ऑलिव बोर्ड की है और जो बुक है वो अरिहंत की है। ठीक है। और अगर आप लोगों के पास ये बुक की पीडीएफ या फिर ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ नहीं है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ ये कंटेंट आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँगी। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का इनफैक्ट। तो रिवीजन आप लोग क्या करना, मेंस के वैसे तो मैं 10 डेज़ पहले ही करूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने पहले कभी पढ़ा हुआ है, तो अगर आप लोग चाहे तो 15 दिन पहले भी कर सकते हो। वैसे 10 दिन पहले भी कर लोगे तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। तो सबसे पहले जो आपको रिवीजन करना है वो करना है एमसीक्यूज़ फॉर्म में। तो एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब वो आप कहाँ से करोगे? तो अगर फिर से अगेन मैं टेलीग्राम चैनल पर वो जो भी कंटेंट है सब पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। और दूसरा, अगर जो कोई अरिहंत की बुक लेगा तो उसके पीछे तो एमसीक्यूज़ ही एमसीक्यूज़ है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर किसी को एमसीक्यूज़ से प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता तो वो वीडियोस से प्रैक्टिस कर सकता है। और वीडियोस कहाँ मिलेंगे उसे? यूट्यूब पर मिलेंगे, और किन चैनल की देखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और ये टेलीग्राम पर ही बता दूंगी। तो वीडियोस कुछ कुछ 2 घंटे की हैं, कुछ 1 घंटे की हैं, कुछ 3 घंटे की हैं, बट ट्रस्ट में वीडियोस देखना ना मेरे को ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। और जब मैंने आरआरबी का दिया था कंप्यूटर का, तो उस समय मैंने वीडियोस और ये अरिहंत की बुक ही पढ़ी थी, और उसके अलावा और कुछ नहीं किया था। तो शायद इसी वजह से मेरे इतने खास मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यूज़ की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेती तो शायद मेरे आ जाते। बट छोड़ो, जो भी हुआ। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये सोर्सेज है, और आपको रिवीजन इस तरीके से करना है। अगर आप ये चीज़ें इस तरीके से लेकर चलोगे तो आई थिंक आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं वो ना कंप्यूटर के नाम से ही डर जाते हैं कि अरे बाप रे कंप्यूटर सब्जेक्ट, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते होंगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो हार्ड तो होते हैं। मतलब ऐसा नहीं आपको 5th-6th क्लास के जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के आपको वैसे दे देंगे कि बताओ टाइपिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, मेनली जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं विंडोज़ वाले, तो वहाँ से ज़्यादातर बनता है। ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से भी बहुत बनता है। और सुपर कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो जो कंप्यूटर्स हैं उनका बहुत ही अच्छे से डिटेल में, इनफैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। क्योंकि और हो सके तो आरआरबी पीओ मेंस लास्ट ईयर का मेमोरी बेस देख लेना आप लोग मेंस का, उसका कंप्यूटर सेक्शन तो ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा है। और मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग पहले से उस चीज़ से थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है। तो कंप्यूटर में आप लोग बस इतना करो, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको कोई कहता है ना कि एक पीडीएफ से पढ़ लिया तो दूसरी पीडीएफ से पढ़, तीसरी पीडीएफ से पढ़, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बुक से पढ़ते हो तो अरिहंत की बुक से पढ़ लो, और पीडीएफ से पढ़ते हो तो ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ से पढ़ लो। उसके बाद बस रिविजन करो, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। क्योंकि और अब बहुत से ये कहेंगे मैं कंप्यूटर में अपना कितना टाइम डिवोट करती हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी 40 मिनट्स। वैसे तो 30 मिनट, लेकिन चलो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है पढ़ने में, तो 10 मिनट और आगे मैं उसे कंटिन्यू कर लेती हूँ। लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा मैं कंप्यूटर में बिल्कुल भी नहीं देती। और
एक चीज़ और, मतलब आप लोग कहोगे कि बार बार और ऐड ऑन किए जा रही है, लेकिन चीज़ें मुझे बहुत धीरे धीरे याद आ रही हैं। तो कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप लोगों के जो कट ऑफ से आपको बहुत ऊपर मार्क्स दिला सकता है ये। अगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका क्वांट वीक है, जिनका रीजनिंग या फिर जिनका इंग्लिश इंग्लिश तो मैक्सिमम बच्चों का वीक रहता है, उसमें मैं भी एक इंक्लूड हूँ। ठीक है, तो आई थिंक अगर हम कंप्यूटर अवेयरनेस अच्छे से कर लेना तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा। आई मीन कट ऑफ से मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि कट ऑफ से अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सिलेक्शन चाहिए हमें, तो आपका जो कट ऑफ से नियर अबाउट 10 मार्क्स तो ऊपर आप रखो। मतलब हमेशा आप लोग ये सोच के चलो कि मुझे कट ऑफ से अगर मेरे 10 नंबर ऊपर हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि वो इंटरव्यू में भी बहुत मैटर करता है, बट स्टिल फिर भी हमारे कट ऑफ से तो ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए यार, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, तो मैं कभी भी आप लोगों को जो भी चीज़ें सजेस्ट करूँगी वो अच्छी ही करूँगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना ग्रुप में। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरी होंगे, उनके आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो चलो फिर अब मैं बहुत जल्द मिलूँगी एक दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।